प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए डोनेट करेगी। उस फिल्म के द्वारा अब तक 2 करोड़ 66 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेट किए गए हैं। ये तो हुआ मंदिर निर्माण के बारे में साथियों, लेकिन क्या आपको पता है कई लोगों के कई सवाल हैं कि मंदिर निर्माण से क्या हो जाएगा, क्या इससे हम इतने अस्पताल बना देते, 1100 करोड़ में तो ना जाने कितने किलोमीटर की सड़क बन जाती, 2 बार चंद्रयान चला जाता। ये और वो जो तर्क देने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो आस्था पर प्रश्न करके सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को ले गए थे, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी चूंकि हमारे समाज में है, तो उनके लिए यह कंटेंट है जो पता चलना चाहिए। और कंटेंट ये है मेरे प्यारे साथियों, आने वाले 6 महीने में अयोध्या में लगभग 2 करोड़ यात्री पहुंचने वाले हैं। और साथियों, जब कहीं यात्री जाता है तो यात्री विश्राम करता है, यात्री को सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और कहा जा रहा है कम से कम 1 लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन आज के बाद अयोध्या में पहुंचने वाले हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 2 करोड़ यात्रियों का अगले 6 महीने में पहुंचना प्रस्तावित है। इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या के अंदर निर्माण कार्य नहीं हुए, वहां पर इतना जल्दी होटल्स, हॉस्पिटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर उनके रुकने की व्यवस्था करने के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउस नहीं बन पाए। इसी के चलते परिवारों ने अपने घरों को होटल में कन्वर्ट करा दिया है। यहां पर कुछ कंटेंट आप ऐसा देख सकते हैं जहां पर एक व्यक्ति है अवधेश कुमार, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने घर के 4 कमरे बनाए थे, रिनोवेट किए थे और घर के अंदर ही होम स्टे करने के लिए लोगों को देने की बात की, तो अगले 1 महीने के लिए उनके घर के कमरे बुक हो गए हैं। ऐसे कोई और व्यक्ति है वीरू तिवारी, वो कह रहे हैं उन्होंने 2 कमरे मात्र 3.5 लाख रुपए में रेनोवेट कराए थे अपने घर के अंदर। होम स्टेज लोग अपने घरों में अतिथियों को रोक रहे हैं और अतिथियों से जो उनसे संभव यथासंभव जो दान है वो ले रहे हैं या फिर शुल्क वसूल रहे हैं। पूरे इस कारखंड से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल और केवल अयोध्या की वजह से उत्तर प्रदेश को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्सेशन इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है। विचार कीजिए, राम मंदिर निर्माण में 1100 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया है, 25,000 करोड़ रुपया केवल 1 साल के अंदर टैक्सेशन से प्राप्त होगा। जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण से क्या होगा, उनको निकालकर यह कटिंग दिखा दीजिएगा कि केवल और केवल 1 साल का 25,000 करोड़ का टैक्सेशन है। टूरिज्म सेक्टर के अंदर जब 25,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू आएगा, यह जानकारी आपने और मैंने नहीं, एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में निकाली है और कहा जो प्रसाद नामक योजना चला रही है जिसमें तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मोटी कमाई होने जा रही है। यूपी में पर्यटकों पर अब खर्चे दोगुने हो जाएंगे। यहां पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन की पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि कुल राजस्व। और अगर यह राजस्व चेक किया जाए कितना होता है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, नॉर्वे जिसे आप एक डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, उत्तर प्रदेश अकेले की जीडीपी नॉर्वे से ऊपर निकल जाएगी वर्ष 2028 में। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि हम लोग कई बार कंपैरिजन में बड़े और छोटे का, देखो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसा है और हमारा वैसा है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। केवल 2022 में ही जब राम मंदिर के दर्शन प्रारंभ नहीं हुए थे तभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। मैं भी उन लोगों में हूं जो कोरोना काल से पहले जब दीपोत्सव था तब मैं अयोध्या पहुंचा था। बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे छात्र साथी हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया और जल्दी ही समय निकालकर हम पहुंचेंगे और आप में से भी कोई साथी अगर उपस्थित हुआ तो वहां पर आपसे भेंट किया जाएगा, मिला जाएगा। इसी बीच में व्यापारी लोग अपने अपने व्यापार के प्लान निकाल रहे हैं। अंबानी अडानी प्लान निकाल कर आ रहे हैं। अंबानी पानी की कंपनी लेकर आ रहे हैं कि हम पानी बिकवाएंगे, यहां पर अडानी कह रहे हैं कि हम यहां पर तेल बिकवाएंगे। सब लोग व्यापार के रास्ते निकाल रहे हैं। चलिए, इनसे व्यापार बढ़ेगा और व्यापार से देश में समृद्धि आएगी। जब भगवान विष्णु आए हैं, माता लक्ष्मी तो आ ही जाएंगी। इसमें किसको क्या हो सकता है, लेकिन दुनिया में कईयों को कैसे कैसे जलन लगी उसके नमूने आपको दिखाते हैं।